अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, मरियम नवाज शरीफ ऐसा क्या करें कि ये जो पतंगबाजी है, ये बसंत जोन्स है, ये पूरा साल रहे। ये सिर्फ 3 दिन के लिए ना हो, हुकूमती सरबराही में ना हो और SOPs पे अमल करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी ना हो और ये पूरा साल हो। ऐसा क्या करे मरियम नवाज? आज के इस वीडियो के आखिर पे मैं बताऊंगा कि मरियम नवाज को क्या एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन देखें, सब लोग पूछ रहे हैं कि ये बसंत करवा के हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया। ये बसंत करा के मरियम नवाज की हुकूमत ने कुछ खोया है सिर्फ कि पाया ही पाया है। इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बसंत जो 3 दिन का फेस्टिवल सरकारी सरपरस्ती में मनाया गया है, इसके समराज से मैं आगाह करता हूं। सबसे पहले तकरीबन 11 अरब माफ कीजिएगा नाजरीन, तकरीबन 11 अरब का चिकन जो है वो लाहौरिये और लाहौर से बाहर से आए हुए लोग, दूसरे शहरों के लोग, पाकिस्तान से बाहर के लोग, जहाँ जहाँ से आए हैं, वो तकरीबन जो चिकन एसोसिएशन है उससे जो डाटा लिया गया है, तकरीबन 3 दिनों में 11 अरब का चिकन, जिसमें समझ लें कि उन्होंने कबाब बना के खाए होंगे, वो उन्होंने टिक्का खाया होगा, उसमें मलाई बोटी खाई होगी, उसमें उन्होंने चिकन पीस खाया होगा और चिकन कढ़ाई भी खाई होगी। तो ये 11 अरब का चिकन इस्तेमाल हुआ है, 11 अरब रुपए का नाजरीन। और आप ये देखें, अगर वो चिकन इस्तेमाल हुआ होगा तो लोगों ने मटन भी खाया होगा, फिर बीफ भी खाया होगा, फिश भी खाई होगी। और चिकन के तनासब से अगर हम हिसाब करें तो मेरा ये ख्याल है तकरीबन 11 अरब का ही मटन, बीफ और जो फिश है वो भी इस लाहौर के 3 दिन के बसंत में जो है लाहौरी और लाहौर से बाहर आने वाले लोग जो हैं वो इसको एंजॉय कर चुके हैं, खा चुके हैं, आप देखें। और इसके अलावा यही नहीं जनाब, उसके अलावा ये जो 3 दिन का बसंत फेस्टिवल था, इसमें 10 लाख गाड़ियाँ लाहौर में एंटर हुई हैं। जब 10 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई हैं तो उनको टोल भी देना पड़ा होगा। जब वो आए होंगे फिर भी टोल दिया है, जब वो वापस गए हैं फिर भी टोल दिया है। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, टोल प्लाजा की इनकम बहुत बड़ी इनकम है। उसके बाद ये ही नहीं, 10 लाख गाड़ी जब दूसरे शहरों से यहाँ आई, बिरून मुल्क से लोग एयरपोर्ट के जरिए आए, तो ना सिर्फ एयर कंपनीज जो सी हैं, ये जो जहाज़ हैं, सिविल एविएशन है, और इनको भी टैक्स इकट्ठा हुआ है जनाब। वो टैक्स मिला है, गवर्नमेंट को टैक्स मिला है। टिकट्स बहुत महंगी थी। मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि यूके से जो टिकट थी पहले जिन रेटों में मिलती उससे 4 5 गुना महंगी थी। तो एयरलाइंस जो सी हैं उन्होंने पैसा कमाया, चाहे वो मुल्की एयरलाइंस हैं चाहे वो गैर मुल्की एयरलाइंस हैं। लेकिन जो गैर मुल्की एयरलाइन है वो टैक्स पे करती हैं जनाब। यही नहीं, जब गाड़ियाँ चलती हैं, 10 लाख गाड़ियाँ आई हैं तो फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है, डीजल इस्तेमाल हुआ है। बड़ी गाड़ियाँ जो हैं डीजल इस्तेमाल हुआ है और छोटी गाड़ियों पर जनाब पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है। तो हुकूमत को ये वाला टैक्स भी काफ़ी वाफर मकदार में इकट्ठा हुआ है। सिर्फ यही नहीं जनाब, इसके अलावा भी तो जब लोगों ने ये इतना चिकन भी खाया होगा तो रोटियां भी चली होंगी, आटा भी इस्तेमाल हुआ होगा, चावल भी इस्तेमाल हुए होंगे और स्वीट्स भी इस्तेमाल हुएंगी। सारा कुछ इस्तेमाल हुआ है। और पाकिस्तान में आपको पता है, ये जो लाहौर शहर है ये पाकिस्तान का दिल है और इसके अंदर जितने भी होटल्स थे वहाँ पे कमरा नहीं मिल रहा था। वहाँ पर उन्होंने महंगे खाने भी बेचे हैं, वहाँ पे लोगों ने वहाँ भी खाया है। ठीक है, गेस्ट हाउसेस जो जहाँ हफ्ते में कोई एक कभी गेस्ट आ जाता था, 2 आ जाते थे, उन गेस्ट हाउसेस में भी लोगों को जगह नहीं मिली जनाब। सिर्फ यही नहीं, जो फनकार बरादरी, गुलूकार, अदाकार, उसके बाद मौसीकार, ये लोग जो थे, मैं अक्सर कहा करता था कि जो फनकार बरादरी है, जो फाइन आर्ट्स से तल्लक रखने वाले लोग हैं, ये जो मतलब गाते बजाते हैं, ये जो मौसीकी करते हैं, अदाकारी करते हैं, ठीक है, जो कॉमेडियन होते हैं, ये लोग जो होते हैं ये PMLN के बड़े खिलाफ होते हैं हमेशा से। ये पहले तो ये पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर ये सैयद मुशर्रफ के साथ थे, फिर ये PTI के साथ थे और PMLN के खिलाफ ये अक्सर वीडियोस भी करते थे। लेकिन इस बसंत फेस्टिवल ने सारी फनकार बरादरी को, मरियम नवाज ने अपना गर्विदा बना लिया है, पंजाब हुकूमत ने अपना गर्विदा बना लिया है और वो सबको पता चल गया है कि जो PMLN है वो एक मॉडर्न पार्टी है। और ऐसे लोग जो नाचना टपना चाहते थे, जो गाना गाना चाहते थे, झूमना चाहते थे,
ठीक है, जो मतलब कल्चर से प्यार करते थे, जो मतलब भंगड़े डालना चाहते थे, वो जो ढोल बजाना चाहते थे, वो ऐसे लोग जो होते थे वो नवाज लीग की पहली दफ़ा वो तारीफ कर रहे हैं, वो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, वो मरीम नवाज के फ़ैन बन गए हैं। और बहुत सारे गुलकारों ने अपने गाने बनाए। देखिए वो गुलकार जो PMLN इनके ख़िलाफ़ गाने करते थे, जो जब नवाज शरीफ के खिलाफ कंपेन की थी गई, तो बहुत सारे गुलकारों ने इमरान खान के स्टेज पे गाना गाया, उनके खिलाफ गाना गाया, और नवाज शरीफ के खिलाफ उन पर इल्ज़ामात लगाए, गानों में इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आज वो जितने लोग थे वो मरीम नवाज का नाम अपने गानों में इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे गुलकार हैं जनाब, ऐसे ऐसे गुलकार थे जिन्होंने इमरान खान के स्टेज पे जाके नवाज शरीफ की तौहीन की, उसके ख़ानदान को बुरा भला कहा, लेकिन आज वो मजबूर हो गए हैं कि वो मरीम नवाज की तारीफ़ करें, वो नवाज शरीफ की तारीफ़ करें, शहबाज शरीफ की तारीफ़ करें और हुकूमत की तारीफ़ करें, क्योंकि सब आर्टिस्टों का रोज़गार लगा है। उनको 3 दिनों में उन्होंने सैकड़ों शोज़ किए हैं। एक गुलकार से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है मैंने पहले दिन 4 शो किए हैं, दूसरे दिन 6 शो किए हैं और तीसरे दिन मैंने 8 शोज़ किए हैं और सबसे पैसे लिए हैं। और सब ये गुलकार आता है तो फिर साउंड सिस्टम लगता है, उसको भी फ़ायदा होता है, लाइट्स लगती है, उनको भी फ़ायदा होता है। सिर्फ यही नहीं होता, साथ जो मौसीकार होते हैं उन सबको भी उसकी पेमेंट्स मिलती हैं, पैसे मिलते हैं। इसलिए इतने घरों का जो है ना वो चूल्हा जला है। फनकार बरादरी मरीम नवाज की फ़ैन हो गई है बसंत करवाने पे। ये इसके जो सम्राट हैं सिर्फ यही नहीं जनाब, फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, फिर जब ये गाने बने हैं तो उस पर कोरियोग्राफर्स आए हैं, तो उन्होंने परफॉर्म किया है, ढोल बजा है, उस पर ढोलियों का फ़ायदा हुआ है। उसके बाद उस पर म्यूज़िक इंडस्ट्री जो होता है, ऑडियो वीडियो का कारोबार था, कैमरामैन जो, उसके बाद डायरेक्टर थे, फिर उसके बाद जनाब लाइटमैन थे, उन सबको भी इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो फनकार बरादरी को इस 3 दिन फेस्टिवल का बड़ा फ़ायदा हुआ है। दूसरा, आप ये देखें कि जो मरीम नवाज है वो इस पे बड़ी हैप्पी हैं, बड़ी खुश हैं, लेकिन वो इस पे खुश नहीं कि ये मतलब कुछ लोगों ने जनाब उन गानों पे भी डांस किया है जिनको बैन किया गया था। वजारत इत्तलात व नशरियात मैडम अज़मा बुखारी ने कुछ गानों को बैन किया था स्टेज के ऊपर। अब वो जो स्टेज की आर्टिस्ट थी, अदाकाराएँ थीं, उन्होंने वो गाने जनाब मुख्तलिफ छतों पे जाके तो उस पर बड़े बड़े वल्गर डांस भी किए हैं, बड़े बड़े गंदे डांस किए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं। तो ये इस पे वो कोई हुकूमती पार्टी खुश नहीं है, ये लोगों का इंडिविजुअल अमल है और उसमें उन्होंने अपनी तप निकाल ली, अपना गुस्सा निकाला है। जिन गानों को नसीबो लाल के जिन गानों को स्टेज की दुनिया पे बैन किया गया था, उन गानों को बसंत के ऊपर उन्होंने छतों पे, कोठों पे जाके, और मतलब मुख्तलिफ TV चैनल्स के भी शो थे और वहाँ जाके वो ठुमके लगाए हैं, वो ठुमके बड़े वायरल हुए हैं। तो मरीम नवाज जो खुश है ना, वो सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि जो हमने SOPs नाफज किए थे उन पे लाहौरियों ने और बाहर से आने वाले लोगों ने मतलब अमल किया है। मतलब जब कहा है पतंगबाजी शुरू करें 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले 6, आप ये देखें रात 12 बजे से पहले एक पतंग नहीं उड़ी। 5 फरवरी की रात 12 बजे से पहले एक पतंग नहीं थी और 12 बजे के 1 मिनट हुआ तो आपको पतंगें नजर आना शुरू हो गई। उसके बाद जब 8 तारीख आई है, उसमें जब टाइम इन्होंने बढ़ाया है, सुबह 5 बजे तक का टाइम किया, उसके बाद किसी ने पतंगबाजी नहीं की। और उसने कहती है इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। और जितनी मोटरसाइकिल थी उन पे सेफ्टी रॉड्स लगे थे और जनाब इस पे मतलब लोगों ने SOPs पे जो दाती डोर थी उससे इज्तनाब किया है। और आप देखें ये जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उसका भी एक डाटा है, ठीक है, उसका भी एक डाटा है जो मैं पहले मिस कर गया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने कहा है कि जनाब तकरीबन 3 अरब की डोर बिकी है, 3 अरब की डोर, 3 अरब की डोर बिकी है और जो 1 अरब है उसके पतंगे बिकी हैं जनाब। ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का डाटा है जनाब। तो मरीम नवाज जो खुश थी, मैं बता रहा हूँ SOPs पे अमल हुआ है। जब कहा था पतंगबाजी शुरू करो तब हुई, रात 12 बजे के बाद 5 फरवरी को रात 12 बजे का पतंगबाजी शुरू की और 8 तारीख को सुबह 5 बजे के बाद कोई पतंग उड़ी नहीं। लोगों ने SOPs पे अमल किया है, सेफ्टी डार्स मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, ठीक है, और दाती डोर का इस्तेमाल नहीं किया गया जनाब। यही मैं बताना चाह रहा था। और इसमें हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने जो ट्रांसपोर्ट फ्री की थी, जो उसके बाद जो क्या उसको कहते हैं डिफरेंट जो हमारी इन ड्राइव होती हैं जो आप अपने घर पे बुलाते हैं, उनको फ्री किया था। फिर ऑरेंज लाइन फ्री थी, मेट्रो बस फ्री थी, दूसरी बसें फ्री थी। तो लोगों ने तकरीबन कोई 20 से 25 लाख लोगों ने उन बसों पे सफ़र किया जनाब। लाहौर के अंदर 20 से 25 लाख लोगों ने सफ़र किया है। तो हुकूमत का जो वो फ्यूल लगा है, पेट्रोल लगा है, उन गाड़ियों को उनकी टिकट नहीं वसूल की गई। तो फिर क्या हुआ है जनाब, ये लोगों का ही पैसा है, टैक्स का पैसा है, लोगों पे लगा है।
ठीक है। वैसे भी तो हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करके लोगों पे लगाती है, तो ये जो कुछ लोग पीटीआई के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया गया था हुकूमत को इससे नुकसान हुआ है, तो क्या हुआ है भाई? नुकसान नहीं है, ये इन लोगों में पैसा लगा है, लोगों का पैसा बचा है, वो उससे अच्छा खाना खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने मतलब और ज़रूरियात को पूरा करेंगे। तो टैक्स का पैसा आवाम का पैसा होता है, लोगों पे लग गया तो क्या हो गया, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जनाब। तो मरीम नवाज इस पे ना बहुत हशाश बशाश हैं। और जनाब आज वो एक पंजाब स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनागुरेशन हो रहा था, उसमें वो चीफ गेस्ट थी, तो उसमें उन्होंने स्पीच में विमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा जोर दिया। और वहाँ पर एक फ़िक्रा जो मतलब एक फ़िक्रा जो है वो बड़ा उन्होंने अच्छा बोला। उसमें कहा है कि आप जनाब जो औरतें हैं वो मर्दों के बराबर हैं। अब आप देखें डिप्टी कमिश्नर औरतें नज़र आ रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो भी औरतें नज़र आ रही हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है कि अगर एक सूबा एक खातून चला सकती है, मुल्क एक खातून चला सकती है, तो एक ऑफिस एक खातून अब चला सकती है, एक शहर अब डिप्टी कमिश्नर जो होती है खातून चला सकती है, असिस्टेंट कमिश्नर अपना पूरा काम अच्छे तरीके से कर सकती है। तो औरतें मर्दों से पीछे नहीं है काम में। उसने साथ ये भी कहा अगर आपको कोई मर्द कहते हैं कि आपने सिर्फ घर में चूल्हा जलाना है, रोटियां पकानी है, कपड़े धोने हैं और बस बच्चों की, तो उन्हें कहें जी हमने बाहर जाके भी काम करना है, ठीक है। उन्हें कहें जी हमने बाहर काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो अपना खामद हो या अपने भाई बहन हो, भाई बहन बाप माँ हो, उनकी गुस्ताखी करें। उनका कहना है कि आप वो भी करें और ये भी करें, डबल काम करें यार, ये फिर तरक्की करेगा मुल्क। बांग्लादेश आप देखें ना, दुनिया देखें, वहाँ औरतें जो है बाहर नौकरी भी करते हैं, बाहर वो जॉब्स भी करती हैं, औरतें बाहर जॉब भी करती हैं, उसके बाद जनाब वो घर के काम भी करती हैं। बिल्कुल इस तरह से पाकिस्तान में भी वो चूल्हे पर रोटियां भी पकाए, सारे काम करे, पढ़े लिखे भी और बाहर जॉब भी करे, कमाए, ताकि मुल्क तरक्की करे। हमारी आबादी का 55% हिस्सा जो अभी घरों में बैठा हुआ है, खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो हमारी इकॉनमी में हिस्सा नहीं डाल रहा। तो वो जो माशरे में जितने हमारे ये लोग काम कर रहे हैं, अगर औरतें भी उनके साथ आके काम करें तो मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। ये बड़ी अच्छी बात की है मरीम नवाज ने। और वेमेन एम्पावरमेंट पे वो बड़ी खुश थी और SOPs पे अमल करने पे मरीम नवाज जो थी उनको इस बार बड़ा अच्छा हुआ है। तो ना सिर्फ जनाब ये जो बसंत का फेस्टिवल था, इसमें हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, बिजनेसमैनों की ये शॉपिंग भी लोग करने गए हैं वहाँ पे जनाब, लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग भी की है जनाब, खाना ही नहीं खाया जनाब, उसमें उन्होंने शॉपिंग की है। और शॉपिंग से भी आपको पता है हमारी इकॉनमी को जो है बूस्ट मिलता है। लोगों ने इतने नए सूट बनाए थे, जिस तरह लोग ईद पे सूट बनाते हैं, बिल्कुल बसंत के लिए भी लोगों ने सूट बनवाए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर हुआ है, ऑनलाइन बड़ा काम हुआ है, ऑनलाइन वालों ने बड़े बसंती सूट जो हैं वो लोगों को नहीं है जनाब, पीले रंग के सूट, और लोग ढूंढ रहे थे कि पीले सूट हमें मिले जनाब। ये आप देखें, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जनाब ये अगर ये बसंत जो है पूरा साल हो सकती है, सिर्फ ये मेरे ख्याल में सबसे अहम बात जो है वो दाती डोर है। और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल जनाब, मोटरसाइकिल जो उनसे हैं उन पे ऊपर सेफ्टी राड ये हमेशा के लिए लगे होने चाहिए, सिर्फ बसंत के दिनों में लगने चाहिए, हमेशा लगे हों तो ये सिक्योरिटी है। उसके शीशे भी लगे हों आगे, और उसको जिस तरह हेलमेट आपने सबको पहनवा दिया है, देखें हेलमेट जो है सबको आपने माफ़ कीजिएगा, हेलमेट सब ने पहन लिया। तो उसके बाद आप सबको मोटरसाइकिल के ऊपर जो सेफ्टी राड है इसको भी लाजमी करार दें, ये इसके बगैर मोटरसाइकिल को चलाए ही ना। तो उसके बाद जनाब जो दाती डोर है इसका इस्तेमाल ख़त्म करें, ये ना हो तो ये जो बसंत है ये पूरा साल हो सकती है, पूरा साल। तो जनाब माफ़ कीजिएगा जनाब, ये जो बसंत है ये पूरा साल हो सकती है अगर दाती डोर का इस्तेमाल जो है इसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद जनाब जो मोटरसाइकिल है उन पर सेफ्टी राड लगा दिए जाए। तो मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, वो वीडियो जो है उस पर लोगों ने बड़े कमेंट्स किए हैं और मुझे अपनी राय बदलने के लिए कहा है, लेकिन नहीं, मैंने इस बात पे अभी भी कायम हूँ कि ये जो बसंत थी ना, ये असल में अमीरों की बसंत थी, इसमें अशराफिया की बसंत हुई है। और ये जो डिजिट्स है, ये जो हमने पूरे डाटा इकट्ठा किया है, उससे साबित यही हो रहा है कि ये बसंत जो थी अमीरों की थी, ये गरीबों की बसंत नहीं थी। जो गरीब थे वो तो पतंगे लूट के उसके बाद जनाब डोर लूट के तो फिर चढ़ाते हैं, उनको तो मौका नहीं मिला। इसलिए मैं उन गरीबों के लिए बड़ी एक खुशी की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। जो खुशी की बात उनको बताने लगा वो ये है कि जनाब जो गरीब लोग हैं वो परेशान ना हो, ये ईद के बाद फिर से बसंत होगी और पूरे पंजाब में होगी। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि अगर हम SOPs पे इसी तरह अमल करेंगे जिस तरह मरीम नवाज ने करवाया है, इसमें दाती डोर एक ख़तरनाक है क्योंकि इससे पहले दाती डोर ने ही ये बंद करवाया था, और जो मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ्टी राड्स हैं अगर ये लग जाएं
ये लग जाएं तो ये बसंत पूरा साल हो सकती है। इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा जो एम्पलीफायर एक्ट है उसको भी नाफज कर दिया जाए, ताकि जो साउंड सिस्टम का इस्तेमाल है उसे आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं, कि 3 दिन सिर्फ फेस्टिवल हो सकता है, गाना बजाना हो सकता है, ये जो जो कौन डांस उस किया ये भी हो सकता है 3 दिन के लिए। बाकी जो पतंगबाजी है इसके लिए ये 2 चीज़ें, दाती डोर और मोटरसाइकिल का राड, मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ्टी रॉड ये लगा दें तो आपकी बसंत पूरा साल होगी जनाब। तो ये कभी जनाब ये बंद नहीं हो सकती, जिस तरह ये पहले बंद करना पड़ी। तो मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं ये बसंत के कामयाब फेस्टिवल पे बहुत ही खुश हैं और वो चाहती हैं कि इस तरह के फेस्टिवल हों। और आप देखें जिस दिन से ये बसंत हुई है उससे पहले भी अभी भी इतने सारे फेस्टिवल हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फेस्टिवल हो रहे हैं, कॉलेजेस के हो रहे हैं, स्कूलों के हो रहे हैं, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं बड़ा। लेकिन बसंत का जो नेगेटिव पहलू एक तो ये था, जो गरीब लोग थे वो बसंत जो है वो नहीं मना सके, अमीरों ने इसको मनाया है, लाहौर में मनाया है। जो बाकी शहरों के अमीर लोग थे वो भी लाहौर चले गए, जो बाहर से अमीर लोग थे वो भी पाकिस्तान आए, लाहौर आए, तो उन्होंने मिलकर ये बसंत मनाई। अब गरीबों की बसंत जो है ईद के बाद होगी, इसलिए गरीबों आपने परेशान नहीं होना, गरीबों आप महरूमी का शिकार हो, आपने परेशान नहीं होना। मरीम नवाज़ आपकी भी ज़रिया है, ईद के बाद ये बसंत होगी और आपकी भी होगी, आप भी बसंत करोगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और जनाब इस बसंत में आपने, हुकूमत ने, नवाज़ शरीफ की फैमिली ने, PMLN ने, मरीम नवाज़ ने एक चीज़ खोई है, बहुत बड़ी चीज़ खोई है जनाब, वो मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो है मजहबी लोग, जो मौलवी हजरात हैं, जो उलमाए कराम हैं, वो उन्होंने यार ये जुम्मा पहले भी लगाया है, ठीक है, उस दिन भी जुम्मा उन्होंने थोड़ा सा लगाया है कि बसंत आने वाली है या हो रही है। अभी वो वीडियोस नहीं आए थे मार्केट में, अभी अब 6 तारीख गुजर गई, 7 8 गुजर गई, अब जो आने वाला जुम्मा है, इस जुम्मे में जिन मौलवी हजरात ने वो वीडियोस देख ली हैं ठुमकों के, जिन मौलवी हजरात ने वो वीडियोस देख ली, जो थिएटर की एक्ट्रेस जोन सी हैं वो ठुमके लगा रही हैं, जो मतलब बसंत की आड़ के अंदर फोहिश गानों के ऊपर डांस किया गया है, जो वीडियो बड़े वायरल हुए हैं थिएटर एक्ट्रेसों के, टीवी के अदाकारों के, फिल्म के अदाकारों के, और लड़कों के, लड़कियों के, सबके, और गुलकारों के आगे जो लड़कियां डांस कर रही थी, लड़के डांस कर रहे थे, डांस पार्टियां बनी हुई थी, वो मौलवियों ने जुम्मा लगाना ये हो रहा है। ये जुम्मा जो आ रहा है, चाहे मौलवी 25-25 हज़ार ले रहे हैं, उनको हुकूमत 25-25 हज़ार, ये 70,000 मस्जिद है, 70,000 मौलवी हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे सर का ताज हैं, हमारे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र है, हम बहुत अजीम लोग हैं। लेकिन ये जुम्मा वो मरीम नवाज़ को, पंजाब हुकूमत को, नवाज शरीफ की पार्टी को, PMLN को रगड़ा लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस बता रहा हूँ, जुम्मा आने दें, ये बसंत का रगड़ा मौलवियों ने लगाना है। और बहुत बड़ा मजहबी वोट बैंक था, जो जब शहबाज शरीफ ने बसंत बंद करवाई थी तो वो बड़ा हमायती हुआ था कि शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया, ये हिंदुओं का त्यौहार था। लेकिन हालांकि हिंदुओं का नहीं था, ये तो मौसमी त्यौहार था, सारे मनाते हैं, जहाँ जहाँ फेस्टिवल होते हैं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हिंदुओं का नहीं है। सिर्फ सिख नहीं मनाते, हिंदू ही नहीं मनाते, मुसलमान भी मनाते हैं, ईसाई भी मनाते हैं, सारी कौमें मनाती हैं। तो ये मौसमी त्यौहार है। तो ये जो मजहबी वोट बैंक है ना जनाब, ये जो मौलवी हजरात हैं जो जुम्मा बढ़ाएंगे, ये आप तैयारी पकड़ लें, ये जुम्मा आपके खिलाफ लगना है। मरीम नवाज़, ये जो आपने बसंत करवाया है, इसमें हालांकि आपने नहीं कहा था कि ये स्टेज एक्ट्रेस से जो होती हैं, टीवी के अदाकाराएँ जो हैं, और ये लड़के लड़कियां इकट्ठे पार्टीज करें, डांस करें, ये बसंत की आड़ में वो गाने चला के, डीजे चला के, और साउंड सिस्टम के ऊपर गुलकार लाइव गाने गा रहे थे, उस पे ऊपर लड़के लड़कियां मिलकर डांस करें, ये आपने नहीं कहा था। आप इसको सपोर्ट भी नहीं करती, आपने तो नहीं कहा कि ये करें, आपने तो बसंत की इजाज़त दी थी पतंगबाजी की, और साथ चलो उन्होंने म्यूज़िक भी कर लिया है। और इसमें मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, ये मैडम अज़मा बुखारी पे पड़ जाना है, जो उन्होंने खुद भी, उनके भी अपने भी वीडियो आए हैं, वो भी कुछ पतंगबाज सजना के साथ, वो फ्रिया परवेज़ के गाने पे वो भी कुछ कर रही थी, जो भी कर रही थी हल्का फुल्का कर रही थी, उनके साथ और लोग भी थे, उन्होंने मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती उनको ना उठाया था। वो एक और भी MP थी, और भी एक वज़ीर थी, तो और वज़ीर भी थे, वो भी उतर आए हुए थे। तो ये मजहबी तबका जो है जनाब, ये सारे फ़िरके जो है, इनका जो मजहबी तबका है वो बसंत के ख़िलाफ़ था। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ करते थे कि आपने बसंत बंद करा के बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मरीम नवाज़ ने बसंत खुलवाई है, तो ये मजहबी वोट बैंक जो है अब आपके ख़िलाफ़ होगा। अब उनको आपने फिर दोबारा कायल करना है, कोई ऐसा काम करके जिससे वो आपके साथ हों। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया को मारा है, आपकी उलमा इकराम ने बड़ी तारीफ़ की है, पाक फ़ौज की बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन ये बसंत कराने में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पाक फ़ौज है ना, ये जो ISPR है, ये भी हुकूमत का साथ दे रही थी कहीं ना कहीं। वो चाहते इस तरह के फेस्टिवल हों, लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो जनाब आज का मेरा वीडियो जो है ये आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और
और मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद।